नमस्ते, मेरा नाम रिंकला मौर्य है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घोसियार बलरामपुर। आज हम लोग विज्ञान इकाई 11 पौधों में जनन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जनन किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अपने जैसे ही संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है, जिसे हम जनन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जनन की विधियाँ। जनन दो प्रकार से बांटा गया है, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन होता है, इसमें पौधे के किसी भी भाग, जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जो लैंगिक जनन है, इसमें बिना बीज के पौधे उत्पन्न नहीं होते हैं। जनन के दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन बिना बीज की सहायता से उगते हैं। लैंगिक जनन बीज की सहायता से उगते हैं। हमारा अलैंगिक जनन में है उदाहरण गुलाब, आलू आदि। लैंगिक जनन में हमारा है नीम, आम। लैंगिक जनन हमारा निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया है, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण, वृद्धि, इकाई परिवर्धन। मुकुलन हमारा अलैंगिक जनन का विधि है। मुकुल के द्वारा ही मुकुलन का निर्माण होता है। ईस्ट हमारा एक कोशिकीय जीव है, जो पावरोटी या डबल रोटी में को फुलाने में काम आता है। ईस्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलता है, जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करके अपने मृतक जनक कोशिका से अलग हो जाता है और नए ईस्ट का निर्माण होता है, कोशिका बन जाता है। मुकुल के यह प्रक्रिया तेजी से होती है कि कई नवीन मुकुल अपनी जनक कोशिका में बिना अलग हुए एक श्रृंखला बन जाती है। ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। अब हम लोग खंडन का बात करेंगे। आपने तालाबों, जलाशयों में तैरते हुए देखा होगा। ये अनेक खंडों में टूट जाता है, जिसे हम खंडन कहते हैं, जिससे नए नए पौधों का निर्माण होता है। हमारा स्पाइरोगायरा तथा इलोथ्रिक्स होता है आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बीजाणु निर्माण। आपने भीगी डबल रोटी या अचार पर सफ़ेद रंग का फफूंद देखे होंगे। इसमें जो एक रेशेनुमा तंतु निकलता है, जिसे हम कवक तंतु कहते हैं। देखिए, इन तंतुओं के ऊपरी सिरा फूले होते हैं। इनमें छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, जिसे हम बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों, पानी तथा भोजन आदि की कमी से होती हैं। चलिए अब हम लोग वृद्धि प्रजनन के बारे में जानेंगे। पौधे के किसी भी भाग, जड़, तना, पत्ती आदि से जो तने निकलते हैं और नए पौधे उगते हैं, उन्हें हम वृद्धि प्रजनन कहते हैं। पौधे बिना बीज के भी उगते हैं। शकरकंद, डहेलिया, सतुआर की जड़ें को जब मिट्टी में हम लोग दबा देते हैं, तो उसमें नए पौधे उग आते हैं। इसी प्रकार आलू, अदरक, गन्ने के पौधे में भी वृद्धि प्रजनन होते हैं। अब हम लोग लैंगिक जनन में और पुष्प के बारे में अगले पार्ट में जानेंगे।